हेलो बच्चों, यहाँ पर जितने भी सीएम श्री स्कूल वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं 2026 के लिए, तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तीनों क्लास के लिए, क्लास 6th 9th एंड 11th के लिए। ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली आपके देखने को मिल सकते हो। और मैं इस वीडियो में खाली आपको सोल्व करने का तरीका नहीं, बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूँ कि आप सवाल को 1 मिनट के अंदर कैसे सोल्व कर सकते हो और दूसरे से अलग बन सकते हो। क्योंकि मेरा एक वर्ड ही है, यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। ओके, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, चैनल को मेक श्योर करेगा सब्सक्राइब कर ले ऐसे और इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। देखो, एलसीएम एंड एचसीएफ पे अगर मैं बेसिक बात करूँ, एलसीएम क्या होता है बच्चों? लीस्ट कॉमन फैक्टर, जिसमें हमें हाई फैक्टर ढूंढना पड़ता है। और एचसीएफ उसका ठीक विपरीत है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका डेफिनेशन होता है, बस हमें इसमें लीस्ट ढूंढना होता है। ओके, इसमें जैसे आप मान लो 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति के पास, एक के पास 2 है, एक के पास 5 है, एक के पास 2 है। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि इन तीनों से उनको ऐसा अमाउंट हमें लेना है जो तीनों दे पाए। ये 2 दे सकता है, ये 5 दे सकता है, ये 2 दे सकता है, पर तीनों 2 दे सकते हैं, तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बट अगर इसी के विपरीत अगर हम एलसीएम की बात करें, तो एलसीएम में ये होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें चाहिए। तो हाईएस्ट में आप ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10। ओके, आगे की जितनी भी बेसिक बातें हो मैं पूरा वीडियो में क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूँ और आपको स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा इस वीडियो में। देखना बहुत मज़ा आ जाएगा इस अप्रोच देख के। क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है इतना इजी ट्रिक से, क्योंकि चैनल पर है ही, मतलब बच्चों को इतना आसान करके दे देना है ना कि उनको एग्जाम में थोड़ी सी भी दिक्कत हो ही ना पाए। ओके, और मैं इस चैनल पर अभी पूरा सीरीज चल रहा है, रीजनिंग मैथ और जीके, सारा मैं आपको पूरा A to Z पढ़ा रहा हूँ। तो आप हमारे चैनल को मेक श्योर करेगा सब्सक्राइब बिल्कुल करके रख लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए। चलिए पहला सवाल देखते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द 15, 24 एंड 35 एंड 54। देखो 15, 24 एंड 35। अब जो नॉर्मल बच्चा है ना, वो क्या करेगा इस सवाल को? देखो मैं बताता हूँ वो क्या करेगा। मतलब यहाँ 15 लेगा, यहाँ 24 लेगा, यहाँ 35 लेगा और यहाँ 54 लेगा और फिर इसको काटेगा। बहुत लंबा प्रोसेस हो गया, बहुत लेंदी। ये तो देखो बेस्ट तरीका है, ये तो एक यूनिवर्सल है कि मतलब हाँ ऐसे तो आंसर आपका आना ही है। बट अगर हम इसमें अप्रोच देखेंगे तो देखो बच्चों, एलसीएम का मतलब मैंने बताया जो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। देखो 15 है, 15 में क्या क्या आ जाएगा बच्चों? 3 एंड 5 आ जाएगा। ओके, 24 है, ऐसे ही आ जाएगा, 8 एंड 3 आ जाएगा। 35 है, 7 इंटू में आपका 5 आ जाएगा, ऐसे ही 54 का भी आ जाएगा। तो हमें ऐसा डिजिट इनमें से आना चाहिए जो ये सबको भाग करता हो ना। एलसीएम का मतलब यही होता है जो सबको डिवाइड कर दे। ओके, आपको मैं स्मार्ट अप्रोच बता रहा हूँ, ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट अभी नहीं। देखो मैं बताता हूँ, मैंने अभी आपको मल्टीपल बताया, जैसे 35 को आप क्या लिख सकते हो? 7 इंटू 35। तो अगर आप वैसी भी तरीके से करोगे ना तो आप 7 जरूर लोगे, सॉरी 35 नहीं आएगा, 5 आएगा। ओके, तो यहाँ मैं 5 कर देता हूँ, ये आ गया आपका 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर आप 5 अगर आप लेते हो, ये हो गया आपका। तो ऐसा ये नंबर तो होना ही चाहिए, होगा ही। अगर आप वैसे भी जैसे यूनिवर्सल मेथड है उससे अगर सोल्व करोगे तो उससे भी ये आंसर आने वाला है आपका। तो 7 से आपको डिवाइड करना ही होगा। तो हम क्यों ना अप्रोच अपनी माइंड में कैलकुलेट कर ले कि अगर 35 है तो 7 इंटू 5 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इनमें से ऐसा डिजिट देखो जो 7 से डिवाइड टोटली हो जाएगा। क्योंकि हम 5 क्यों नहीं देख रहे? पूछो क्यों? क्योंकि इनके पीछे 0 है और ये डिवाइड हो जाएगा ईजिली। ओके, इसीलिए हम 7 देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा डिजिट है जो 7 ईजिली डिवाइड हो जाएगा। तो देखो अब मैं बताता हूँ आपको, 7650 अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये आपका देखो 7 से होगा, 7 1 जा 7 और फिर 7 3 7 9 जा आपका 63 हो जाएगा, 20 बच जाएगा। ये नहीं होने वाला, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका। अब आप सेकंड ऑप्शन देखोगे तो 7 1 जा 7 और 7 8 जा 56 और ये 0 का आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है बी। स्मार्ट अप्रोच अगर आप लगाते हो तो ऐसे होने वाला है। अब आप बोलोगे कि देखो 35 में ऐसा हो गया, अब आप 24 में भी देख सकते हो। 8 इंटू 3 होता है, 3 से आप 8 को लेकर देखो, हमेशा बड़ा डिजिट लेके देखो। 8 से भी देखोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी आप ले। 8 9 जा 72 होता है, 72 3 63 बच जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 बचेगा तो आपके पास रिमाइंडर 4 बचेगा, फिर 0, 8 5 जा 40। आप डिवाइड करके देख सकते हो, 8 से डिवाइड होगा और आपका करेक्ट आंसर भी यही होने वाला है। सभी बच्चे वहाँ पर जैसे ऐसे करके निकालेंगे, आप ऐसे स्मार्ट अप्रोच लगा सकते हो। सभी क्वेश्चन में ये लागू होने वाला है। ओके, तो अप्रोच कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही अप्रोच लगा करने वाले हैं, 18 54 एंड 72। देखो एचसीएफ में ऐसा अप्रोच नहीं लगाना पड़ता बेसिकली। एचसीएफ में हमें देखना पड़ता है ऐसा कौन सा नंबर है
जो इन तीनों में कॉमन है। तो देखो हम ऑप्शन से खेलेंगे, सबसे पहले ऑप्शन से खेलना सीख लो बच्चों। ऐसा इनमें से कौन सा है जो तीनों, देखो 18 है जो तीनों को डिवाइड दे देगा, 18 भी चल जाएगा, 18 3 भी चल जाएगा, 18 4 भी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 18। ऐसे ही क्वेश्चन को देखते ही मैंने आंखों आंखों में आंसर आ जाना चाहिए आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, फर्स्ट नंबर जो होता है इंटू में सेकंड नंबर जो होता है इक्वल टू में एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है। ये आप लिख लो चाहे कहीं याद कर लो, ठीक है, रख लो अपने पास। इसी से क्वेश्चंस बहुत सारे आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में। देखो यहाँ एलसीएम एंड एचसीएफ बोल रखा है 2 नंबर का, 13 एंड 1170 है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चों क्या करना होता है ना, जैसे जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो वैसे वैसे सोल्व करते जाओ। और एक नंबर आपको दे रखा है 130 हमेशा देगा, तो दूसरा पूछ रखा है, तो ये आपका चल जाएगा 10 टाइम में, तो यहाँ 10 बचेगा, 1 से 1 चल गया, तो 117 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके हमारे फीडबैक का ही हमें इंतजार रहता है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन आपका अब ये आ गया आपका पॉइंट में आ गया, घबराने की बात नहीं है, सिंपली आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। देखो मैं इसको अप्रोच बताता हूँ कैसे सोल्व करना है। एलसीएम वाला मैंने जैसे आपको अप्रोच बताया वैसे आप ना एक काम करो, ये पॉइंट भूल जाओ, डेसिमल भूल जाओ। 0.9 लिखा है, हम इसको लिख देंगे डायरेक्ट 9 लिख देंगे, 37 लिख देंगे, 54 लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया अगर ये एलसीएम है तो एक ना एक ऐसा नंबर है जो इन सबसे कटेगा, सब नंबर है जो सबसे कटना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एलसीएम का मतलब यही होता है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर आप डिवाइड भी करोगे तो 9 से तो डिवाइड जरूर करोगे, 9 से इनमें से ऐसा नंबर देखो जो कटता हो। 9 से देखो ये तो कट रहा है, ये देखोगे ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, तो दैट इज करेक्ट आंसर किसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे आपको करना एलसीएम वाले में। एचसीएफ में तो ये देखना है तीनों में से कौन सा है सबसे छोटा जो तीनों को भाग दे रहा है, यही देखना होता है बस, और कुछ नहीं। तो आपको कैसा अप्रोच लगा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही स्मार्ट ट्रिक अप्रोच के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके पास जल्दी आएगी। और मैंने एक रीजनिंग की क्लास लिया है अभी फिलहाल 24 मिनट की ली है, उसमें आप जाके देखो रीजनिंग के डायरेक्शन के मैंने ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताए आपके एग्जाम में, आप मतलब क्वेश्चन पढ़ोगे और आंसर बता दोगे, फिंगर पे आपका आंसर रहेगा। ओके चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो यही रिपीट हो गया। चलो नेक्स्ट है ये रहा आपका एचसीएफ दे रखा है 7, 35 एंड 105। अब इसमें क्या होता है ना, देखो इसमें एक ट्विस्ट है, 0.7 है, 0.35 है, मैं एलसीएम मैं भी इसमें भी हटाऊंगा, 1.05 है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसके पीछे 2 डिजिट है, इसके पीछे 2 डिजिट है, तो हमें इसको भी 2 डिजिट बनाना होगा। ये कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, 7 देख लेते हैं और 7 ये करेक्ट आंसर लगा देते हैं, बट इसका गलत आंसर है। यहाँ देखो 70 हो गया, यहाँ 35 हो गया, और वहाँ 1.05 हो गया। करेक्ट आंसर होने वाला है 0.35। ओके ऐसे क्वेश्चन से आपको सावधान रहना है। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ द 2 नंबर इज़ 180 एंड द एचसीएफ इज 6। तो एक नंबर 30 दे रखा है, तो दूसरा ये आप निकाल सकते हो, ईजी है ये, 5 टाइम में जाएगा, और ये आपका 36। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों 36। ऐसे ही आपको सोल्व करना है एकदम स्मार्ट अप्रोच से। और हमारे चैनल पे ऐसे ही कराया जाता है, कोई भी क्वेश्चन भी कॉम्प्लिकेटेड करके या फुल आंसर ऐसे नहीं बताने वाला। आओ ऑप्शन देखो, एलिमिनेशन मेथड खेलो और सिलेक्शन पाओ। बच्चों हमें सिलेक्शन लेना है, ये मैटर नहीं करता कि हम कितना लॉन्ग मेथड कर रहे हैं, पूरा सोल्व कर रहे हैं, ये नहीं है ना। हमें एमसीक्यू टाइप मिला है, हम एमसीक्यू टाइप ऐसे करके हम हो सकते हैं। सिलेक्शन आपका 100% होगा। जो हमारे चैनल के साथ जुड़ा है वो देखो, अब ये क्वेश्चन करा कितने बच्चे ना, मतलब उनका माइंड है ना वो स्थिर अगर होगा ना, तो आप ये ठीक से कर पाओगे। अब देखो इसमें कितना इजी ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। पूछ रहा है ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो डिवाइड कर दे इन तीनों नंबर को। अब बच्चा जाएगा बौखला। इसमें क्या होता है ना, जो भी रिमाइंडर दिया है ना उसमें से घटा दो, 45 घटा रहा हूँ, 70 एंड 10 100। ऐसे क्वेश्चन में जब भी बोलेगा ना ग्रेटेस्ट बताओ, ग्रेटेस्ट में आपको हमेशा याद रखना है कि उसमें हमें एचसीएफ निकालना होता है, और लीस्ट या लोएस्ट में आपको एलसीएम निकालना होता है। ओके तो अब इन तीनों का एलसीएम आप बता, एचसीएफ आप बता सकते हो सबसे छोटा जो सबको डिवाइड दे दे। करेक्ट आंसर आपका 10 होने वाला है। ओके चलो ऐसे ही हमारे चैनल पे ऐसे ही पढ़ाया जाता है बच्चों, एकदम स्मार्ट अप्रोच के साथ, ठीक है। फाइंड द लीस्ट नंबर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लीस्ट नंबर पे भी लिया है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने वाले नहीं है, इससे पेपर बिल्कुल बाहर बनने वाला नहीं है आपका। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज़ व्हेन वी डिवाइडेड बाय 12, 15 एंड 20। देखो 12, 15 एंड 20, और रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, 7 बचना चाहिए। तो जैसा कि लिस्ट नंबर यहाँ पर आया तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो हम ये नंबर भूल जाएंगे, लिस्ट वाले में अभी ये भूल जाते हैं, ठीक है। 12 दे रखा है, 15 दे रखा है, 20 दे रखा है। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों को डिवाइड करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये 60 है, 60 है जो तीनों को डिवाइड कर देगा। और 60 देखो ऑप्शन में भी दिया है, बहुत बच्चे करेक्ट आंसर ऑप्शन 60 लगा देंगे, बट करेक्ट गलत आंसर है ये।
इसके साथ जो भी रिमाइंडर दे दिया है ना वो जोड़ दो, क्या आएगा आंसर 67 आएगा। आप करके देख सकते हो, आपका यही बचने वाला है। ओके चलिए, सारे क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको इजी ट्रिक से कराए हैं, इतना आसान तरीके से अभी तक यूट्यूब पे किसी ने नहीं कराया होगा आपको, बहुत उलझा देते हैं आपको कराने में, तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से आपको क्यों ना कराया जाए। बैल वाले क्वेश्चन आएंगे, ट्रैफिक लाइट वाले क्वेश्चन आएंगे, उनमें हमेशा एलसीएम निकाल दो, कुछ नहीं करना, 6, 8 और 12, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम 24। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एचसीएफ ऑफ द टू नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 384। देखो एचसीएफ दे रखा है टू नंबर का, तो आपको सिंपली करना क्या है, x इंटू में 8 इक्वल टू में 384 आपका प्रोडक्ट। आप इसको सिंपली कट आउट करोगे तो आपके पास बच जाएगा 4 8 48। ओके अब ये 48 जो आपके पास बचा है, अब ये 48, अब इसमें से आंसर कैसे निकालेंगे, अब इन दोनों को सम करो, जिसका आंसर 48 आएगा वही होगा। ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी हो ही नहीं सकता, दो ऑप्शन ऐसे ही कट गए, ये भी नहीं हो सकता, ये ज़्यादा हो रहा है। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे स्मार्ट अप्रोच से करो, मतलब क्वेश्चन देखो और आंसर बताओ। आपको कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, क्या आपको समझ में आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके ये वीडियो यहीं तक थी, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को मेक श्योर करके सब्सक्राइब कर ले, इतनी मेहनत करते हैं आप, एक सब्सक्राइब तो बच्चों कर ही सकते हो, ठीक है। और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और 1K का टारगेट है हमारा, 1K आपको जल्दी से कंप्लीट करवाना है। नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है, मैथ की आएगी। ओके डोंट वरी, चलिए मिलते हैं। सिलेक्शन तक हमारा ये चैनल आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा, आपको सिलेक्शन दिला के ही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।